हेलो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैं सुशील राज एसएसआर विद गुरुकार चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं 8th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा, जो आज का टॉपिक है हमारा परमेय संख्या। आइए हम जानते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है और कहते किसे हैं। तो परमेय संख्या के बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले हम सीखेंगे कि परमेय संख्या कहते किसे हैं और परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में दर्शाई जाती हैं। परमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाती है या भिन्न के रूप में लिखी जाती है। तो ये तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है या भिन्न के रूप में। इंग्लिश में p/q और हिंदी में जो संख्या भिन्न के रूप में, जैसे एग्जाम्पल तौर पर 1/2 या 3/4 या 6/2, कोई भी संख्या हो जो भिन्न के रूप में दर्शाई जाती है उसे हम, जैसे कि एक शून्य या 0 भी एक परमेय संख्या होती है। लेकिन परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या आप जानते हैं कि कभी भी परमेय संख्या जो होती है वो कभी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो परमेय संख्या जो भी संख्या अंडर रूट के रूप में दर्शाई जाती है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या, कोई भी संख्या अंडर रूट के रूप में लिखी जाती है, √2 या √3, जितनी भी संख्या अंडर रूट के रूप में होती हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली के मैथमेटिक्स 8 चैप्टर पहला है जो हमारा, तो हम देखते हैं जो सवाल दिए गए हैं उसके बारे में हम कैसे हल करेंगे। तो पहला सवाल है प्रश्नावली का, सरल कीजिए। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान देनी जरूरी है, जो प्लस प्लस बराबर प्लस होता है और माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है। इस भिन्न को हल कीजिए। 4/5
मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस आएगा 2/5। और जब कोई संख्या भिन्न के रूप में दी जाती है तो आप जब संख्या के हर समान होते हैं तो इसे हम 2 - 4/5 बराबर 2/5। तो देखते हैं हम दूसरे सवाल के बारे में। तो देखिए इसे हम कैसे सरल करेंगे। इस संख्या में दोनों तरफ माइनस दिया हुआ है, तो -4/5। इस माइनस से इस माइनस को हम काट देंगे। प्लस और माइनस चिन्ह दिया है, प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, तो -2/5। लेकिन जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में दी होती है और भिन्न के अंश और हर में ये देखा जाता है कि अगर हर समान होते हैं तो संख्या जो ऊपर दी जाती है अंश वाले में से उसमें हम घटा देते हैं। 4 - 2 बराबर 5 बराबर 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसका पहला सवाल दिया है 3/4 प्लस -3/2। इस सवाल को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो आइए हम देखते हैं। 3/4 मैंने आपको चिन्ह बताया था अभी कि प्लस और माइनस बराबर, तो चिन्ह होता है -3/2। जब भी कोई भिन्नति होती है अगर इसके हर समान नहीं होते तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4। भाग देंगे इसमें 4 का 4 एकम 4, तो 3 गुणित 1 माइनस 2 दूनी 4, तो 3 गुणित 2 बराबर 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6/4। इस संख्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 3/4 6/4 बराबर प्लस के 3/4 और -6/4, तो -3/4। तो सबसे पहले से हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए ये एक रेखा खींची हुई है और इस रेखा पर हम एक तरफ ऋणात्मक और एक तरफ धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो राइट तरफ हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं और लेफ्ट तरफ
ऋणात्मक। तो जो संख्या +3/4 के रूप में है तो प्लस की संख्या प्लस की तरफ दर्शाएंगे, और जो संख्या माइनस में दी है उसे हम माइनस की तरफ दर्शाएंगे। तो प्लस की संख्या 3/4 दी है और माइनस की 3/4। तो सबसे पहले प्लस की संख्या राइट की तरफ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/5, 5/4 और 5/6/4। और इधर माइनस की तरफ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। जो संख्या इसमें माइनस की दी है 3/4, तो सबसे पहले हम माइनस की तरफ दर्शाएंगे। 0 से लेकर यहां से शुरुआत करेंगे संख्या को और 3 तक लाएंगे। और जो संख्या प्लस में 3/4 दी हुई है ये संख्या माइनस की तरफ इस तरफ की ओर, और जो 3/4 इसके विपरीत हम जाएंगे। तीन बटा चार पर हम ले जाएंगे इसे। ये विपरीत दिशा में विस्थापन होगा 3/4 या बराबर 3। और जो संख्या माइनस की तरफ यहां से ये और ये इस तरीके से हम दर्शाएंगे। तो ऋणात्मक दिशा में आप जानते हैं -3 है और -2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6/4। तो ऋणात्मक दिशा में विस्थापन होगा 6। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दूसरा। दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है -3/4 प्लस 5/6 सबसे पहले इस भिन्न को हम सरल करेंगे। तो -3/4 माइनस से माइनस कट गया, प्लस और माइनस चिन्ह माइनस होता है, -5/6। 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हम 4 का इसमें भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बार गया, -6 दूनी 12, 5 गुणे 2, 3 दुर्गा 9, 5 दूनी 10। इसे हम 9/12 -10/12 भी लिख सकते हैं। इस भिन्न के अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या में से हम घटा देते आगे। तो माइनस के 10 है और इधर प्लस के 9 है, तो -1/12। इसे अब हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे।
तो आपको पता है राइट तरफ प्लस का चिन्ह होता है और लेफ्ट तरफ माइनस का। तो इधर इस भिन्न में देखिए आप प्लस के 9/12 दिए हैं और इसका -1/12। तो हम ऋणात्मक दिशा में -1/12 दर्शाएंगे और धनात्मक दिशा में 9/12। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12। ये संख्या इस तरीके से चलती रहती हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो संख्या प्लस में दी है 9/12, तो इसे हम 9/12 को 0 से लेकर राइट तरफ 9 तक 9/12 तक ले जाएंगे। इसका विस्थापन होगा 9/12। अब -1/12, यहां से हम इसका विस्थापन अगर करेंगे 9/12 से, तो 1/12 पर लाएंगे। और इसका विस्थापन होगा 1, जो ऋणात्मक दिशा में जब इस संख्या से हमने धनात्मक दिशा में 9/12 विस्थापन हुआ और यहाँ से जब मैंने उठाया तो इसके विपरीत दिशा में अगर इधर आओगे तो 1/12 ऋणात्मक दिशा में विस्थापन होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल के बारे में देखते हैं। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। 5/12 प्लस माइनस 7/16, 5/12 प्लस और माइनस चिन्ह होता है -7/16। 12 और 16 का हम लासा लेंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो 12 और 16 का
लासा 48। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, अगर आपका एलसीएम कहीं गलत होता है तो हम जो संख्या हर के रूप में दी जाती है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा लासा सही या गलत। ये कंपटीशन ट्रिक पर आधारित है। 12 चौकू 48, अगर इन दोनों संख्या का भाग नीचे वाली संख्या में चला जाता है तो हमारा लासा बिल्कुल सही है। आप 16 से भाग दीजिए, 16 दिया 48, 12 से दीजिए 12 चौकू 48, दोनों संख्या का भाग ज्यादा, इससे हमें पता है कि हमारा लासा सही है। तो 12 चौकू 48, 5 गुणे 4 माइनस 16 दिया 48, 7 गुणे 3, 5 चौक 20, 7 दिया 21, 20 प्लस के और माइनस के 21 है तो बराबर -1/48। राइट आंसर यही है। इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। -3/11 प्लस -4/33। तो आप एलसीएम के बारे में तो सीख ही गए होंगे, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 तिया 33, अगर 11 का भाग और 33 एकम 33 तो इसका एलसीएम 33 आएगा। सबसे पहले इसे और आगे हल करते हैं, एलसीएम बाद में। -3/11 प्लस -4/33, इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब एलसीएम इसका 33, तो 11 तिया 33, 3 बार गया 3 गुणे 3 माइनस 33 एकम 33, 4 गुणे 1, 3 त्रिका 9 माइनस 4 एकम 4, 9 में से 4 गए 5/33। आइए इसके दूसरा सवाल और है, चौथे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल दिया है 2 प्लस -11/9 जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में दी जाती है तो आपको पता है कि जहां पर जब संख्या सिंगल होती है तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। 2/1 प्लस और माइनस चिन्ह आपको पता है माइनस होता है। 11/9, 9 दूनी 18, 11 एकम 11, 18 में से 11 गए 7/9। देखिए दूसरे सवाल हम इसका -3 -2/,
-3। तो -3/1। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस, माइनस से माइनस हम काट देंगे, -3/1 प्लस 2/3। 3 त्रिका 9 प्लस 2 एकम 2। 9 में से 2 गए, 7/-3। दोस्तों और मेरे फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी गलती हुई हो, वो मुझे, अगर जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वो मुझे अपना मित्र समझकर माफ़ कर दें, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत, अगर वो अपना मुझे टीचर समझकर माफ़ कर दें अगर कोई भी गलती हुई हो, क्योंकि गलतियां हर एक इंसान से ही होती हैं, और बहुत अगर गलती कोई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर भेजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट और लाइक शेयर भी कीजिए।